तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज के ज्ञान में, यही कि बाबा बता रहे हैं, बड़े बाबा हमारे 95 नंबर श्लोक में कह रहे हैं हमारे हाथ में जो चीज है वह हम अन्य स्थान पर ढूंढे तो वह हमें नहीं मिलेगी। जो हमारे हाथ में ही है, जो हमारी मुट्ठी में है, जो हमारे भीतर है, अगर कहीं और ढूंढे तो वो नहीं मिलेगी। हमें ऊपर की मंजिल पर मंजिल पर बैठ कर दिया जलाए। हम ऊपर की मंजिल पर बैठकर दिया जलाएं, दरवाजा बंद करें, तो उससे नीचे खड़े व्यक्ति को दीपक की रोशनी नहीं दिखाई देगी। नाटक या बायोस्कोप सब हमारे चित्त में देखा जा सकता है, यानी हमारे भीतर ही हम पूरी पिक्चर देख सकते हैं। काल्पनिक पिक्चर जो हम देखते हैं, हमें एक ही स्थान पर बैठकर इन सभी का निरीक्षण करना चाहिए। जैसा कि साहेब कबीर साहब के भी, हम जब कबीर बीजक कर रहे थे उसमें भी यही बात थी। हमें एक ही स्थान पर बैठकर इन सबका निरीक्षण करना चाहिए, हर तरफ घूमने की आवश्यकता नहीं है। मद्रास शहर जाकर वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, मद्रास शहर वहां पर जाकर भी देख सकते हैं और चिदाकाश में भी देख सकते हैं। ये बात आपको कब पता चलेगी? जब आप चिदाकाश में प्रवेश करना सीख जाओगे, फिर मद्रास जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे मद्रास पहुंच जाओगे। जैसा कि बाबा जी कई बार बताया करते थे कि जैसे वो तिरुपति बालाजी गए तो अंदर दर्शन नहीं करने दे रहे थे, तो बाबा जी बाहर ही बैठ जाते थे और फिर वह जो भीतर का जो मंदिर है, उस भीतर के मंदिर में जाकर के वो दर्शन कर लेते थे। तो मद्रास शहर वहां पर जाकर भी देख सकते हैं और चिदाकाश में भी देख सकते हैं, लेकिन हर बार एक ही स्थान से सब देखें वह बहुत ही आनंदप्रद है। मतलब एक ही स्थान से का मतलब है कि सारा ब्रह्मांड तो आपके यहाँ पर टिका हुआ है। आप अभ्यास करते 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 वास्तव में यहाँ भीतर भी देख सकते हो, क्योंकि जो बाहर प्रतिबिंब दिख रहा है वास्तविक आपके भीतर भी है। हमें दिमाग के अंदर देखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम जिसे हृदय कहते हैं वह नीचे, मतलब सीने में नहीं, लेकिन सीने में नहीं लेकिन गले के ऊपर के स्थान में है। जैसा कि मैं बता रहा था, वो यहाँ है, यहाँ। या अगर पीछे से देखे तो बैक जो मेडुला है ना, मेडुला ऑब्लिगेंटा, वहां, ठीक है ना। कह रहे हैं हम जिसे हृदय स्थान कहते हैं वह नीचे, मतलब सीने में नहीं लेकिन गले के ऊपर के स्थान में है। हम खाना पकाते हैं तब चूल्हे की जोत ऊपर की ओर जाती है, उसी तरह हमारा हृदय भी ऊपर है। इस हृदय में रोशनी है, अंधकार नहीं है। मनुष्य का सिर तन से अलग हो गया हो तब सिर्फ तन से देखने से मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती। मनुष्य का हृदय आंख से देखता है। मनुष्य का हृदय किससे देखता है? आंख से देखता है। आंख मतलब आंतरिक चक्षु। आंतरिक चक्षु मैंने बताया ना, शिव जी का तीसरा नेत्र, तो यहीं आ गई ना बात घूम फिर के। पता चल रहा ना आंतरिक हृदय, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, अपने यहाँ स्पष्ट खोल के बता दिया ना बाबा ने, बड़े बाबा ने। हाँ जी ना जी, इशारा तो कर सकते हो, हाँ जी या ना जी। हाँ जी, हाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, 95 में है लिखा हुआ, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि उसी तरह हमारा हृदय भी ऊपर है। इस हृदय में रोशनी है, अंधकार नहीं है। मनुष्य का सर तन से अलग हो गया हो तब सिर्फ तन देखने से मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती। मनुष्य का हृदय आंख से देखता है। यहाँ जो आंतरिक चक्षु की बात है, जिसे हृदयाकाश कहा जाता है, वह चेहरा है और वह त्रिभुजाकार है। मतलब जो वास्तव में जो बताया था ना, पृथ्वी गोल है जो हम कह रहे थे, तो पृथ्वी त्रिभुजाकार, यानी माया जो है वास्तव में त्रिगुणात्मिका है। तो भीतर भी त्रिकोण का भेदन करके हम जब बिंदु, नाद और बिंदु तक पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो कह रहे हैं वह त्रिभुजाकार है। मनुष्य को उसका चेहरा देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य को हम चेहरा देख करके पहचान सकते हैं, ऐसे वो भीतर से त्रिगुणात्मिका है। मनुष्य को अपना रहस्य समझना चाहिए, मनुष्य को खुद की पहचान करनी चाहिए। अब स्पष्टीकरण में कह रहे हैं ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए हमें आंतरिक आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, यानी अपने खुद का भीतर से, ठीक है ना। हम उन्हें अन्य स्थान पर नहीं ढूंढ सकते। हाथ में जो चीज है वह अन्य स्थान पर ढूंढे तो वह नहीं मिलेगी। वैसे ही हृदय आकाश में बसे ईश्वर को हमें हृदय आकाश में ही ढूंढना पड़ता है, यानी यहाँ से और कहीं हम और चक्रों में जो ध्यान लगाते हैं वो सब माया का ही एक्सपेंशन है, ठीक है ना। थोड़ी सिद्धियां, थोड़ी शक्तियां,
लेकिन जो सत्य है हृदय आकाश से ही जाकर के मिलेगा। हम ऊपर की मंजिल पर बैठकर दीपक जलाएं और खिड़कियां बंद कर कर देते हैं तो नीचे खड़े व्यक्ति को रोशनी दिखाई नहीं देती। यानी आप अगर नीचे आ गए, ऊपर की मंजिल क्या है, मान लो आपका 7 मंजिला मकान है, यूं समझ लो। आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, मान लो ये 7 मंजिल की आपके बिल्डिंग है शरीर में, है ना? तो आप यहाँ खड़े हो और सब दरवाजे बंद कर दिए, अब यहाँ प्रकाश जल रहा है, तो नीचे खड़े व्यक्ति को जो चेतना जिसकी नीचे वो नहीं देख पाएगा। आप ऐसे समझो कि बाहरी व्यक्ति भी जो परमात्मा को नहीं जानता और आपने दर्शन कर लिए प्रकाश के, लेकिन उसको कहोगे तो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। आप उसको कहोगे अरे मूर्ति में भगवान को कहाँ देख रहे हो, तो आपसे लड़ मरेगा, कहेगा कि आप जो है क्या नास्तिक हो, आप ना देशद्रोही हो तक कह देगा। लेकिन वास्तविक भक्ति थे आप, बाबा, बड़े बाबा भी बता रहे हैं, कबीर साहब ने भी बताया और गीता में भी लिखा है, समझने का फेर है। क्यों? चेतना नीचे के स्तर पे, नीचे से देख रहा है, वो ऊपर वो पहुंचा ही नहीं, उसके लिए ऊपर के द्वार बंद है, प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना? हम फिर आगे कह रहे हैं, उसी तरह ज्ञान जो कि हजारों सूर्य से भी अधिक प्रकाशित है, वह वासना और सांसारिक बातों से घिरा हुआ है, फलस्वरूप हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। हम नीचे के लोकों में रहते हैं, यानी इससे नीचे नीचे जब रहते हैं तो माया का पसेरा है, हमें फिर ईश्वर नहीं दिखाई देगा। अगर वासना यानी इच्छाएं और सांसारिक जीवन जो है लालचों में फंसा हुआ है, तो सांसारिक जीवन के लालचों के बादल बिखेर देने चाहिए और तभी हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। दरवाजा खोलने से दीपक की रोशनी नीचे खड़े व्यक्ति को दिखाई देती है। यानी आपके जो नीचे के द्वार है ना, जैसे मूलाधार खुला, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र जैसे खुला, तो आपको भीतर जो जल रही ज्योत है वो दिखाई देगी। उसी तरह हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए जिससे ईश्वर के दर्शन हो सके। हमारे चित्त में ही नाटक यानी बायोस्कोप दिखाई देता है भीतर पूरा। अगर आप आंख बंद करके बैठो तो विजुअलाइजेशन पावर से आपको बहुत कुछ दिखेगा नाटक, जिससे ईश्वर के उसके लिए बाहर जाने की कतई जरूरत नहीं है। कुंडलनी को मूलाधार से जागृत करके सहस्त्रार दिमाग में बसे हजारों पत्तियों वाले कमल की ओर ले जाना है। ऐसा करने से खुद में ऐसी उच्चतम शक्ति विकसित होती है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ अपने हृदय आकाश में दिखाई देता है और वहीं पर वह सब देख सकता है, उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मद्रास शहर वहां पर गए बिना अपने चिदाकाश में देख सकते हैं। हम खाना पकाते हैं तो चूल्हे की जोत ऊपर की ओर जाती है, उसी तरह हृदय सही में सीने में नहीं लेकिन गले के ऊपर है। गले के ऊपर का मतलब क्या है? मैं यहाँ आंखों के दोनों यहाँ के बताता हूँ ना आपको, यहाँ है, ठीक है ना? गले के ऊपर यानी यहां तक गला है, इसके ऊपर यहाँ ये है, ठीक है? वह अग्नि ज्योत जैसा है जो कि दिमाग में है, उसे चिदाकाश कहा जाता है। वह चिदाकाश की रोशनी ज्ञान की रोशनी है, उसके अंदर माया का अंधकार नहीं रहता है। मनुष्य का सिरच्छेद हुआ हो तो सिर्फ तन से उसकी पहचान नहीं हो सकती, यानी सिर अगर कट जाए तो कोई पहचान नहीं सकता, है ना? उसका मुख देखना जरूरी है, उसका पहचान जो है मुख से होती है। उसे देखने के लिए हृदय चक्षुओं की आवश्यकता होती है। देखने की शक्ति है वह हृदय से आंखों को मिलती है। किससे मिलती है? हृदय से। हमारे जो भीतर हृदय है ना, हृदय का मतलब परमात्मा के रहने का स्थान। आंखें हृदय के प्रतिनिधि की तरह काम करती हैं। आंतरिक चक्षुओं से देखना मनुष्य को सीखना चाहिए। और यहाँ जो आंखें आंखें कह रहे हैं ना, वो तीसरे नेत्र यानी जो दिव्य नेत्र है उसकी बात हो रही है। आंतरिक चक्षुओं से देखना मनुष्य को सीखना चाहिए। हृदयाकाश जिसे मुख या चेहरा कहा जाता है वह त्रिभुजाकार है, ठीक है ना? यहाँ पर एक त्रिभुज के समान जो है वो है, और वो ट्रायंगल रूपी जो हृदय आकाश है उसका भेदन करते हुए आप आगे बढ़ते हो। फिर कह रहे हैं उसे भ्रूमध्या भी कहा जाता है। भ्रमध्या लिखा है यहाँ, भ्रूमध्या, भ्रूमध्या आज्ञा चक्र में, ठीक है ना? मैंने बताया ना आज्ञा चक्र यहाँ है, पहले भी बताया, समझ गए हो ना आप लोग सब?
या भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र। जब कुंडलिनी जागृत हो और त्रिभुजाकार भ्रूमध्य में पसार हो तब मनुष्य को परम सुख का आनंद मिलता है और तभी उसे सत्य चित्त आनंद क्या है वह समझ में आता है। मनुष्य को अपना रहस्य साक्षात्कार से जानना वह उसका पवित्र फर्ज है। मनुष्य को मानव बनने के लिए अपने आप को पहचानना चाहिए। तो हमने 95 किया, अब 96 पे चलते हैं। आगे बड़े बाबा कहते हैं कि मुक्ति व्यक्ति की भक्ति के स्वरूप के हिसाब से होती है। व्यक्ति जितनी ज्यादा कोशिश करे उतना ही उसे अच्छा फल मिलता है। अगर प्रयास कम होता है तो परिणाम भी कम मिलता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, हर रोज साधना करनी है, जितनी ज्यादा कर सकते हो करनी है, और रोज तो करनी ही है। तो कह रहे हैं स्पष्टीकरण में कि मुक्ति हमारी भक्ति का परिणाम है जो उसके स्वरूप अनुसार होती है। ईश्वर पूर्ण रूप से तटस्थ है, वह किसी का पक्ष नहीं लेता और किसी का तिरस्कार भी नहीं करता। उसके लिए सभी लोग समान है, वह जगत के द्वैत भाव से पर है। हम जैसे बोते हैं वैसा पाते हैं। मोक्ष के लिए हम कठिन प्रयास करें तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, जो लाभ हमारे प्रयासों के अनुसार होता है। अगर हमारी कोशिशें कम रहती हैं तो परिणाम भी कम मिलता है। फिर 97 में बड़े बाबा हमारे नित्यानंद बाबा कहते हैं कि हम नन्हे बच्चे होते हैं तब हम हमारे माँ बाप को पहचानते नहीं है। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हम हमारे माँ बाप को पहचानते हैं। मुर्गा जब दाने चुगता है तब अपने पांव से दाने अपनी ओर खींचता है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। वैसे वैसे स्वार्थी बन जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है और स्वार्थी होता जाता है। हर रोज मनुष्य पैदा होता है और हर रोज मरता है, लेकिन अपनी स्वार्थ वृत्ति का त्याग नहीं कर सकता। स्वार्थ वृत्ति तभी नष्ट होती है जब विभाज्य जगत की चीजें अविभाज्य में एकाकार हो जाए। चावल में से बंडा यानी हलवा, ऐसे अनेक व्यंजन बनते हैं, यानी चावल से कई व्यंजन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन उसे चावल कहा नहीं जाता। ठीक है ना। जैसे मिट्टी से थाली भी बना सकते हैं, मिट्टी से घड़ा भी बना सकते हैं, मिट्टी के दिए भी बना सकते हैं, मिट्टी की सुराही भी बना सकते हैं। तो वो मिट्टी जो है फिर मिट्टी नहीं कह के सुराही कही जाएगी, मटका कहा जाएगा, है ना, तवा कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सब कुछ बना तो उसी परमात्मा से है। स्पष्टीकरण में कहते हैं कि हमारी बुद्धि, विवेक बुद्धि का विकास न हुआ हो तब ईश्वर क्या है यह समझ नहीं पाते हम। छोटे बच्चे छोटे होते हैं तब अपनी माँ बाप को नहीं पहचानते। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे ईश्वर की पहचान होने लगती है। मुर्गा दाने चुगता है तब अपने पांव से सब अपनी ओर खींचता है, वैसे बुद्धि का विकास होता जाता है, वैसे वैसे मानव स्वार्थी होने लगता है। मनुष्य हर रोज पैदा होता है, हर रोज मरता है, लेकिन अपनी स्वार्थ वृत्ति का त्याग नहीं करता है। मौत अपने सामने हर रोज घूरते हुए उसे दिखाई देती है, फिर वह खुद को अमर मानता है। यह स्वार्थ वृत्ति जब विभाज्य का अविभाज्य में मिलन होता है, यानी अखंड मंडलाकारम, हम उस अखंड जो मंडलाकार है उसके साथ जब एक हो जाते हैं, कौन, जो खंडित चीजें उसका विलय हो जाता है तब अदृश्य मिलन होता है, तब अदृश्य होती है और वह जीव तब शिव के साथ एक बन जाता है। मनुष्य सांसारिक वृत्तियों में खोया हुआ होता है, लेकिन जब दैवी वृत्तियों में खो जाता है तब एकदम अलग तरह का हो जाता है। चावल में से अनेक विध व्यंजन जैसे कि आबंडा, आमबड़ा, हलवा बनाए जाते हैं, हम उसे चावल नहीं कहते। इसी तरह ईश्वर में एकाकार हो जाने वाले मनुष्य को वही शरीर होने के बावजूद बदली हुई वृत्तियों की वजह से उसे अवधूत कहा जाता है। बाद में मनुष्य गिरता भी नहीं है, एक बार परम स्थिति में पहुंचने के बाद नहीं गिरता है। 98 श्लोक में बाबा कहते हैं कि पानी के बिना घड़ा कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, अगर घड़ा खाली हो तो क्या मतलब का, उसमें पानी होगा तो प्यास बुझा पाएंगे। भक्ति का वह पानी है, भक्ति वह पानी है और बुद्धि घड़ा। सूक्ष्म भक्ति के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। मनुष्य रस्सी पर नृत्य करता है तब वह शक्ति की वजह से नहीं, लेकिन वह तो एक युक्ति होती है, उसे कलाबाज कहा जाता है। युक्तिबाज का मार्ग नीचे की ओर होता है, लेकिन शक्ति मध्य मार्ग का अनुसरण करती है। युक्तियां शरीर की होती है और शक्ति आत्मिक होती है। युक्तियां शक्ति के आगे शक्तिविहीन हो जाती हैं।
फिर स्पष्टीकरण में कहता है कि बिना भक्ति वाला मनुष्य पानी बिना घड़े जैसा है, जिसका उपयोग नहीं है। प्यासे मनुष्य को जल से भरे घड़े का उपयोग होता है, उसी तरह बिना भक्ति का मनुष्य जगत को कुछ खास उपयोगी नहीं होता। बुद्धि घड़ा है, भक्ति पानी है। बुद्धि वह शक्ति के विकास का साधन है। जिसे सूक्ष्म भक्ति नहीं होती तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। जब मनुष्य रस्सी पर नृत्य करता है तब वह शक्ति का कृत्य नहीं है, लेकिन कलाबाज की बाहरी प्रवृत्ति है। कलाबाज का नृत्य निम्न प्रकार की प्रवृत्ति है, यानी नीचे की, और शक्ति का मार्ग मध्य मार्ग है। नट का नृत्य नाशवंत है, लेकिन शक्ति अविनाशी है। नट का नृत्य शरीर की प्रवृत्ति है, लेकिन शक्ति आत्मा की होती है। देखो यहाँ क्लियर हो रही है कि शक्ति जो है आत्मा की होती है, परमात्मा की होती है। शक्ति की अग्नि के सामने नट का नृत्य कौशल शक्तिहीन हो जाता है। ऐसे युक्तियों की कला आत्मा की शक्ति से बहुत नीचे होती है, इसलिए हमें आत्मा की कला को जागृत करना चाहिए। अब एक अंतिम और ले लेता हूं 99, जिसमें बाबा बड़े बाबा हमारे कहते हैं कि जगत में काजू के सिवा सभी फलों के बीज भूमि में होते हैं, काजू के बीज वृक्ष पर होते हैं। ठीक है ना। इस जगत में काजू के सिवा सभी फलों के बीज भूमि में होते हैं, लेकिन काजू के बीज वृक्ष पर होते हैं। हमारा मन काजू के बीज जैसा होता है। देखो मुझे ये नहीं पता कि काजू का बीज किस प्रकार से कहाँ कैसे क्या होता है, लेकिन अगर बाबा कह रहे हैं तो कुछ समझाने के लिए तो कोई विशेष बात समझाते हैं। उसको समझना हमारी साधना से ही हमें समझ में आएगा। हमारा मन का यहाँ पर अभी काजू को मन के समान माना है। हमारा मन काजू के बीज जैसा होता है, जिसे संसार से परे रहना है। अगर संसार से परे रहेंगे तो हमें अपने लिए शक्कर रखकर दूसरों को मिट्टी नहीं देनी। जो राजमार्ग पर चलता है उस व्यक्ति को अन्य लोगों को जंगल में भटकने नहीं देना है। मनुष्य का पवित्र फर्ज है कि मार्ग भूलने वाले सभी को राजमार्ग पर लाएं। यह तुरंत ही करना है, भविष्य का हम विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी जो लोग हैं उनको बताओ, ये ज्ञान पहुंचाओ, उनको जोड़ो। ठीक है, क्योंकि कल पता नहीं कल क्या है क्या नहीं, हम हैं या नहीं। उनको जोड़ो, और ये जो उनको आप जोड़ोगे इससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा, विकसित होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि जगत के अधिकतम सभी फलों के बीज भूमि में होते हैं, लेकिन काजू का फल नित्य ही बाहर होता है। ठीक है ना। काजू का फल जो है बाहर होता है। हम संसार में रहे लेकिन संसार से परे रहना है। हमें संसार में रहना है, लेकिन उसका बंधन हमें नहीं होना चाहिए। हमने जो प्राप्त किया वह दूसरों को देना चाहिए। हमने जो प्राप्त किया दूसरों को देना चाहिए। हम अपने लिए शक्कर और दूसरों के लिए मिट्टी नहीं रख सकते कि हाँ भाई हम तो अच्छी अच्छी चीजें रख लें और जो वास्तविक ज्ञान है वो दूसरों को ना दें। इसलिए मैं ये वास्तविक ज्ञान आपको दे रहा हूं, मूल ज्ञान दे रहा हूं। बाकी तो माया लेने के लिए मायावी साधनाएं तो मैं बहुत करा सकता था, 10 महाविद्याएं कर भी रहे थे। नए लोगों के लिए थोड़ी बहुत करनी भी पड़ेगी। 10 महाविद्याएं, तिलोत्तमा साधना, ये सिद्धि हो जाएगी, वो सिद्धि हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्यों किसी को मैं गलत रास्ते पर ले जाऊं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि दूसरों के लिए मिट्टी नहीं रख सकते, अपने लिए शक्कर और दूसरों के लिए मिट्टी। हम खुद राजमार्ग पर चलें और दूसरों को जंगल की भूलभुलैया में भटकने दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस तरह आत्मा के राजमार्ग पर चलकर परम सुख प्राप्त करते हैं, उसी तरह अन्य को भी वही आनंद का लाभ मिले, उसके लिए मदद करना हमारा फर्ज है। हम यह फर्ज हमें तुरंत ही निभाना है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने भविष्य के लिए निश्चिंत नहीं हो सकता। तो यही मेरी आपसे हाथ जोड़ करके नित्यानंद बाबा की जो प्रार्थना है आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। जोड़ो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। कोई सही समझे गलत समझे, जिसको सच्चा ज्ञान होगा, जिसको नित्यानंद बाबा चाहेंगे आगे बढ़ाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे, वास्तव में तो बाबा तो सबको ही बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची होगा वो नहीं आ पाएगा यहाँ। और जिसका लोभ मिट जाएगा, जो पैसे त्यागने को तैयार है, तो सब कुछ त्याग करने को तैयार है, जब अपना शीश तक अपने गुरु के चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। हम हर रोज साधना कर रहे हैं, आप लोग भी हर रोज साधना औरों तक पहुंचाओ।
एक छोटा सा शुल्क गुरु दक्षिणा के रूप में हम जरूर रखते हैं, लेकिन वो भी कुछ और कार्य होते हैं वो करने के लिए। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ज्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जय नित्यानंद।